हेलो, वेलकम टू सिंप्लीफाइड साइंस एंड मैं हूँ दिव्या। आज का टॉपिक है सिंपल ड्राई डेहिसेंट फ्रूट। तो आज हम ड्राई डेहिसेंट फ्रूट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनके टाइप्स को भी समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ड्राई सिंपल फ्रूट्स की कैटेगरी है सिंपल ड्राई डेहिसेंट फ्रूट। अब इन्हें सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंगल ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट हैं। ड्राई किस लिए है? क्योंकि इनमें पेरिकार्प की कोई भी लेयर फ्लैशी जूसी नहीं होती, सब लेयर इसमें ड्राई होती हैं, इसीलिए इन्हें ड्राई कैटेगरी में रखते हैं। अब डेहिसेंट से क्या मतलब है? डेहिसेंट का मतलब है जब ये फ्रूट मैच्योर हो जाते हैं तो ये सीड डिस्पर्सल के लिए खुद से डेहिसेंस हो जाते हैं या फिर रप्चर हो जाते हैं। तो जो फ्रूट मैच्योर होने के बाद खुद से रप्चर होते हैं सीड डिस्पर्सल के लिए, उन्हें हम डेहिसेंट की कैटेगरी में रखते हैं। और क्योंकि वो ड्राई है इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं सिंपल ड्राई डेहिसेंट फ्रूट। अब इनमें 5 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिकोआ, सिलिकुला और कैप्सूल। तो किस बेस पे हमने इनको कैटेगराइज करा है? सेम डेहिसेंस किस तरह से ये फ्रूट हो रहे हैं उसी बेस पे हमने इनकी कैटेगरी बनाई है। इस तरह से ये डेहिसेंस होते हैं उसी बेस पे हमने इनको कैटेगराइज किया है। तो चलो अब हम इनके टाइप्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लेग्यूम को। तो ड्राई डेहिसेंट फ्रूट में फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है लेग्यूम्स की। तो लेग्यूम डेवलप होते हैं मोनोकार्पलरी ओवरी से। अब इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं पी। तो पी का ये जो पॉड या ऊपर से आप जो बोलोगे छिलका होता है, इसे हम इसका फ्रूट कहते हैं और ये फ्रूट बिल्कुल ड्राई होता है जैसे आपने देखा भी होगा। अब इसी फ्रूट के अंदर ये सीड होते हैं और जब ये रप्चर होते हैं तो ये दोनों सूचर से रप्चर होते हैं। जैसे हम जानते हैं, हमने प्रेजेंटेशन में भी पढ़ा था कि पी पॉड में 2 सूचर्स होते हैं। कौन कौन से? डॉर्सल और वेंट्रल। तो पी पॉड हमेशा दोनों सूचर से रप्चर होते हैं, इसीलिए इन्हें लेग्यूम बोलते हैं। तो ये है इसका फ्रूट। अब इसी से जुड़े हुए हैं ये सीड और रप्चर होने का क्या तरीका है? दोनों सूचर से, मतलब डॉर्सल से भी और वेंट्रल सूचर से भी। तो लेग्यूम हमेशा मोनोकार्पलरी ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट हैं, दोनों सूचर से रप्चर होते हैं, इसीलिए इन्हें लेग्यूम की कैटेगरी में रखते हैं। अब लेग्यूम हम दोनों तरीके से बोलते हैं, प्लांट्स को भी हम लेग्यूम बोलते हैं और टाइप ऑफ फ्रूट को भी हम लेग्यूम बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है फॉलिकल। तो फॉलिकल भी लेग्यूम की तरह ही होते हैं, ये भी सिंगल कार्पल मतलब मोनोकार्पलरी ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट हैं। ये भी ड्राई है क्योंकि इसमें भी पेरिकार्प की कोई लेयर आपको फ्लैशी नहीं दिखेगी। तो ये कैलोट्रोपिसिस का एक एग्जाम्पल है जिसमें आप ये देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये अनराइप फ्रूट है कैलोट्रोपिस का और इसमें भी आपको ये सब ड्राई दिख रहा होगा इसका। अब ये जो ओपन होते हैं फॉलिकल, वो सिर्फ एक सूचर से होते हैं। और फॉलिकल किस सूचर से रप्चर होते हैं? वेंट्रल सूचर से। अभी हमने लेग्यूम देखा जो दोनों सूचर से रप्चर होते थे, लेकिन फॉलिकल एक ही सूचर से रप्चर होने वाले फ्रूट है, ड्राई है और वेंट्रल सूचर से रप्चर होते हैं। इनके एग्जाम्पल में हम कैलोट्रोपिस देखते हैं। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख भी सकते हो कि ये मैच्योर फ्रूट है और जब ये रप्चर हुआ है तो एक ही साइड से दिख रहा है। जो साइड रप्चर है वो है इसका वेंट्रल सूचर और जिस साइड पे आपको ये दिख रहा होगा जोड़ा हुआ है, ये है इसका डॉर्सल सूचर। तो लेग्यूम और फॉलिकल दोनों सिमिलर ही होते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है सिलिकोआ। सिलिकोआ डेवलप होते हैं पॉलीकार्पलरी ओवरी से और कहाँ मिलते हैं? मस्टर्ड फैमिली में, जिसे हम ब्रेसिकेसी भी कह सकते हैं। तो सिलिकोआ भी लेग्यूम की तरह ही दोनों साइड से, मतलब डॉर्सल से भी और वेंट्रल से भी, दोनों सूचर से रप्चर होते हैं। सिलिकोआ में एक खास बात होती है कि इनकी जब ये ओवरी फॉर्म में होते हैं तब एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है ओवरी के बीच में और उस ओवरी को यूनिलोकुलर से बायलोकुलर बना देती है। तो जब ये फ्रूट भी डेवलप होता है तब भी हमें ये फॉल्स सेप्टम या जिसे हम रेप्लम कहते हैं साफ दिखाई देता है। जो ये आप मेम्ब्रेन सी दिख रहे हो, ये मेम्ब्रेन इसकी होती है रेप्लम, या जिसे हम फॉल्स सेप्टम भी कहते हैं।
ये रेपलम इस फ्रूट को, ये जो आप देख रहे हो ये इसका फ्रूट है, और इस फ्रूट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है और इसी रेपलम पर सीड अटैच होते हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अभी ये जो पॉट खुला हुआ है आपको सीड इस तरफ दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जो सीड अटैच होते हैं वो इसी रेपलम पे होते हैं। तो यही खास बात है सिलिकोआ में। सिलिकोआ डेवलप होते हैं पॉलीकार्पलरी ओवरी से, दोनों सूचर्स से रप्चर होते हैं, डॉर्सल से भी वेंट्रल से भी, और इनके फ्रूट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है रेपलम, जो एक फॉल्स सेप्टम होता है, इसी से सीड अटैच होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है सिलिकुला। तो सिलिकोआ और सिलिकुला में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सिलिकोआ थोड़े इलोंगेटेड फ्रूट है कुछ इस तरह से, जबकि सिलिकोआ जो ये नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें जो आप देखते हो फ्रूट थोड़ा ब्रॉड होते हैं, जैसे आप यहाँ देख भी रहे होगे कुछ इस तरह से ब्रॉड फ्रूट होते हैं, लेकिन दोनों काफ़ी कुछ सिमिलर हैं, पॉलीकार्पलरी ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट हैं, और इसमें भी हम देखते हैं कि रप्चर के बाद सीड फ्री हो जाते हैं, जैसा हम ड्राई डेहिसन फ्रूट्स में देखते आए हैं। बस सिर्फ अंतर इसमें इलोंगेशन में है, थोड़ा इलोंगेटेड होते हैं सिलिकोआ, जबकि सिलिकुला थोड़े से ब्रॉड होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कैप्सेला, बर्सा, पेस्टोरिस, जिसकी आप ये पिक्चर्स देख रहे हो, और दूसरा है कैंडी टफ्ट। इस कैप्सेला को हम शेफर्ड पर्स भी बोल सकते हैं, तो इसका दूसरा नाम है शेफर्ड पर्स। ये हो गए सिलिकुला। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कैप्सूल। अब नेक्स्ट कैटेगरी है कैप्सूल। कैप्सूल ड्राई डेहिसेंट फ्रूट होते हैं जो कि पॉलीकार्पलरी ओवरी से डेवलप होते हैं। हमने अभी पीछे सिलिकोआ और सिलिकुला की बात करी, वो भी पॉलीकार्पलरी ओवरी से हो रहे थे, कैप्सूल भी पॉलीकार्पलरी ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट हैं। ये डिफरेंट होते हैं क्योंकि ओपनिंग इनकी कई तरीके से होती है, जैसे ये स्लिट से भी ओपन हो सकते हैं, वॉल्व से भी ओपन हो सकते हैं, लिड भी इनमें बनता है, और कुछ जो होते हैं इनके एग्जाम्पल वो उसमें पोर्स भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो उसमें हम देख रहे हैं, एक तो कॉटन देखते हैं, जो कॉटन डेवलप होता है फ्रूट पॉलीकार्पलरी ओवरी से, और ये डेहिसिस जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल इसमें स्लिट बन जाते हैं, और डॉर्सल सूचर से ये स्लिट होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट आपको दिखाई देंगे, और इसमें जो डॉर्सल सूचर होता है उससे ये रप्चर होते हैं या फट जाते हैं। तो ये था गॉसिपियम में। अब इसी तरह जो दूसरा इसका एग्जाम्पल है उसमें हम देखते हैं ये लेडी फिंगर, या जिसको हम ओकरा भी बोलते हैं, इसमें भी आप लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट ये देख सकते हो इस तरह से बने हुए हैं। तो इसी से ये रप्चर हो जाता है और इसके सीड फ्री हो जाते हैं। अब इसमें एक और तरीके से जो रप्चर होता है वो है पॉपी, जिसमें पोर्स बन जाते हैं फ्रूट में और सीड फ्री हो जाते हैं। अब कभी कभी इनमें सेप्टा बन जाते हैं, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है यूनियन से और वो सीड को फ्री कर देता है। कभी तो कैप्सूल में एक एग्जाम्पल पोर्चुलाका का भी आता है, जिसमें वो ट्रांसवर्स सर्कुलर लाइन से सेपरेट हो जाता है, उसका लिड ऐसा लगता है, कुछ इस तरह का फ्रूट होता है पोर्चुलाका का, और इस तरह से ये लिड की तरह ऊपर से हट जाता है और सीड फ्री हो जाते हैं। तो चलो देख लेते हैं एक बार पोर्चुलाका में कैसे ये स्लिट ओपन होता है और लिड हट के सीड को फ्री करता है। तो देखो ये है पोर्चुलाका का प्लांट, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया कैप्सूल ऊपर लिड हट जाता है। तो आप देख रहे हो ये वाला जो है ये इसका एक कैप्सूल है, और दूसरा जो इसके बराबर में आपको टूटा हुआ सा दिख रहा है इसका लिड हट चुका है और सीड भी इसमें से फ्री हो चुके हैं। तो इस तरह से पोर्चुलाका में सीड हटकर और लिड की तरह ओपन होकर सीड डिस्पर्सल होता है। तो ये था पोर्चुलाका। तो हमने देखे ड्राई डेहिसेंट फ्रूट जो कि डेवलप हो रहे थे मोनोकार्पलरी या पॉलीकार्पलरी ओवरी से। पेरिकार्प की सारी लेयर ड्राई थी, डेहिसेंट होते हैं, रप्चर हो जाते हैं मैच्योर होने के बाद, और इनमें हमने 5 टाइप्स देखे थे। कौन कौन से? लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिकोआ, सिलिकुला और कैप्सूल। तो लेग्यूम और फॉलिकल मोनोकार्पलरी ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट हैं, जबकि बाकी जो हम 3 कैटेगरीज की देखते हैं वो सभी पॉलीकार्पलरी ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट हैं। अब क्या डिफरेंस है इन सब में? लेग्यूम ओपन होते हैं या रप्चर होते हैं दोनों साइड से, डॉर्सल से भी और वेंट्रल से भी, और इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं पी। फॉलिकल में एक ही तरफ से ये रप्चर होते हैं। कौन से साइड से? फॉलिकल रप्चर होते हैं उसकी वेंट्रल साइड से, और इसके एग्जाम्पल में हमने देखा था
कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट था सिलिकुआ, जो पॉलीकार्पलरी ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट है। इनमें ये जो बीच में मेम्ब्रेन होती है इसको हम रेपलम बोलते हैं और इसी पर सीड अटैच होते हैं और ये डिवाइड करती है ओवरी को 2 पार्ट्स में। इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल था सिलिकुला, जो थोड़े से ब्रॉड होते हैं और सिलिकुला थोड़े से एलोंगेटेड होते हैं। ये ब्रॉड पे हमने एग्जाम्पल देखा था कैप्सुला बर्सा प्रेस्टोरिस का, या जिसको हम शेफर्ड पर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट थे कैप्सूल, जो कई तरह से ओपन होते हैं, स्लिट से, पोर से, सेप्टिसाइडल लॉन्गिट्यूडनल स्लिट से, इस तरह से सब ये ओपन होने वाले फ्रूट को हम कैप्सूल कहते हैं और ये भी पॉलीकार्पलरी ओवरी से डेवलप होते हैं। तो हमने देखे ड्राई डेहिसेंट फ्रूट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।